So we have three metallic sphere and radius is given, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा. तो हमें पोटेंशियल निकालना है ए पर, बी पर और सी पर. कैलकुलेशन करके बताते जाना. तो तुम लोग एक्टिव हो जाओ, मुझे शायद इसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, है ना. सो फर्स्ट वी विल फाइंड एट ए. आई विल टेक रेड कलर. तो ए सबसे अंदर वाला है, दिस इज ए, एंड फिर ब्लैक वाला बी, फिर ग्रीन वाला सी. ठीक है. वैसे एक निकाल दूंगा तो बाकी तुम्हें अपने आप आ जाएगा. फिर भी चलो ए पे निकालते हैं सबसे पहले. ए पे निकालते हैं. पहला ऑप्शन मैचिंग टाइप का है, तो वो तो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया, खाली बहाना है. ए पर निकालते हैं. ए पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू ऑल द थ्री स्फीयर होगा. दैट विल बी ए पर जो ए, इसको मैं लिख लूं ए पर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए, ए पी लिख लेता हूं, पोटेंशियल एट ए. सो दैट इसका मतलब है पोटेंशियल एट ए, ए पी पोटेंशियल एट ए. तो दैट इज ड्यू टू स्फीयर ए एंड ड्यू टू स्फीयर बी, चार्ज स्फीयर बी, एंड ड्यू टू सी. दैट इज ड्यू टू ऑल द थ्री. अब ध्यान से देखना, यहीं पे लिखता हूं ताकि फिगर भी दिखता रहे. एंड दिस पॉइंट ए इज एट द सरफेस ऑफ ए, है ना. ये तो सरफेस पे, ए की सरफेस पे ही है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला ही लगेगा. और इंटरनल और सरफेस का फॉर्मूला सेम होता है. तो ये हो जाएगा, पहले ए का लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे लिखता हूं तो लिटिल बिट यू विल अंडरस्टैंड हाँ प्रॉपरली. तो ये ए के नीचे लिखता हूं, या मैं कुछ थोड़ा स्टाइल से लिखता हूं. एक सेकेंड, आउट ऑफ द बॉक्स ए का लिखता हूं, है ना. तो ऐसा सही रहेगा. ए का कितना हो जाएगा, सिग्मा, और इसका रेडियस कितना है 3/2. भाई कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना, वैसे कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होगी इसमें, है ना. सिग्मा 3/2 और एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये ए का हो गया. अब ऑब्वियसली ये आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा. बी की सरफेस पे जितना होगा उतना अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा. तो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आसान पड़ता है, बस तुम्हें लॉजिक याद रखना है. जितना बी की सरफेस पे होगा उतना अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा. तो तुम्हें बी की सरफेस पे ही निकालना है, और ए पॉइंट जो है वो अंदर होना चाहिए बी की सरफेस के. ठीक है. तो मैं इसको एरो देके ऐसे लिखता हूं. बी का क्या होगा, तो सिग्मा लोगे, माइनस सिग्मा लोगे क्योंकि डेंसिटी नेगेटिव है इसमें. रेडियस बी का लोगे क्योंकि जितना बी की सरफेस पे होगा, ध्यान रखना, जितना बी की सरफेस पे होगा उतना अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा. और ए भी अंदर है ना, ए भी अंदर है ना, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल बी के बराबर होगा ड्यू टू बी. आई होप समझ में आ रहा होगा. ठीक है. सो दिस इज 5/2. हाँ, तो माइनस सिग्मा दैट इज ड्यू टू बी है, नॉट ड्यू टू ए. तो जितना इसकी सरफेस पे होगा उतना अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो सिंपल. नाउ अब सी का लिख लो, सी का लिख लो. सी में वही होगा, सेम लॉजिक. जितना सी की सरफेस पर होगा उतना सी के अंदर हर एक पॉइंट पे होगा. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत डिफरेंट है. लॉजिक लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लॉजिक इसमें मत डाल देना, नहीं तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा. तो दोनों के लॉजिक ठीक से समझ के लगाना. तो जितना सी की सरफेस पर होगा उतना अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा. तो सी की सरफेस पर कितना होगा, सिग्मा, और सी का रेडियस है 7/2, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट. सही है. बस कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ जाएगा. ठीक है. 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. देखो 5 आ रहा, 5 हाँ मैच कर रहा है इससे. ए वाला ये मैच करेगा, लगा दो मैचिंग साइन. ठीक है. मुझे इतना दूर नहीं जाना है ना, तो जल्दी मिट जाता है. तो इसकी ज़रूरत तो मुझे है नहीं. एंड सेम लॉजिक है. अब उसी लॉजिक का रिपीटेशन है, तो कुछ नहीं है. तो तुम चाहो तो मेरे साथ पेन लेके कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो. लॉजिक वही है. ब्लैक पेन ले लिया मैंने, बी. तो अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल,
ऑब्वियसली ड्यू टू ऑल द थ्री होगा, कहीं भी हर एक चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालोगे तो वो ड्यू टू ऑल द चार्ज निकालोगे। ये अलग बात है कि हो सकता है किसी चार्ज का जीरो हो जाए, वो अलग बात है ना। सो यू जस्ट राइट ड्यू टू ए, बी की सरफेस पे पोटेंशियल ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, है ना। स्टाइल मैं वही फॉलो करता हूं। ए के लिए देख लो पहले, है ना। ए के लिए क्या हो जाएगा अभी भी, है ना। ए के लिए सॉरी ड्यू टू ए एट बी, है ना। हमें निकालना किस पे, बी, और किसके, ड्यू टू ए। अब बी पॉइंट ए के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, निकालना हमें बी पॉइंट पे है। पोटेंशियल किस पे निकालना, बी पॉइंट पे, है ना। और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोटेंशियल, ए। सो बी इज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस स्फीयर। आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो अब तो एक्सटर्नल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ दैट इज ड्यू टू ए, है ना, दैट इज ड्यू टू ए। तो स्मॉल आर ये वाला होगा, ये स्मॉल आर होगा। तो मैं लिख देता हूं, दिस विल बी स्मॉल आर, है, एंड दिस विल बी कैपिटल आर। ब्लैक वाले केस में दिस विल बी कैपिटल आर, दिया हुआ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आई बात। तो हमें ए वाला स्फीयर लेना है, तो कैपिटल आर वो हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत हो फौरन बताना, पॉज करके दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में, उस स्फीयर का पूरा रेडियस जिसके ड्यू टू विच वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एट बी, है ना। बी पॉइंट पे जिस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका रेडियस, ठीक है। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, जिनको समझ में आ गया वो कर सकते हैं आगे मेरे से, मैं तो सबके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, 5/2, है ना, ब्लैक वाला होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करवा लो अगर किसी को समझ में ना आया हो, ठीक है। ये तो ए की वैल्यू हो गई। अब ले लो बी की वैल्यू, यहां से बी पे, हाँ बी पे तो निकालना, बी पे निकालना है ना, सॉरी बी पे निकालना बी पे है, और ड्यू टू बी निकालना है। तो पहले हमें ए पे निकालना था, सॉरी पहले हमें बी पे निकालना था ड्यू टू ए, वो ए पे निकालने वाला खत्म हो चुका है। अब हमें बी पॉइंट पे निकालना है, पहले हम ड्यू टू ए निकालेंगे। तो ड्यू टू ए तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब हमें बी पर ही निकालना है ड्यू टू बी, तो वो तो सरफेस का पॉइंट ही है, तो वो तो सरफेस का फॉर्मूला ही लगेगा, है ना। तो दैट विल बी, मगर चार्ज इसका कितना, माइनस सिग्मा, ये ब्लैक वाला ध्यान रखना, माइनस का ध्यान रखना। तो दिस इज माइनस सिग्मा। अब सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत सोच समझ के, हाँ आर क्यों लिख रहे हो, आर क्यों लिख रहा हूं, शाबाश, आर क्यों लिख रहा हूं, वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूं, शाबाश। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 5/2, हाँ 5/2. 5/2, ये बढ़िया बताया, आर क्यों लिख रहा हूं। चलो 5/2 हो जाएगी, समझ आया ना, वो ड्यू टू सी। अब बी पॉइंट पे, समझ रहे होगे। अब ड्यू टू सी निकालना है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर सी। तो स्फीयर सी की सरफेस पे जितना होगा उतना अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसमें, इसी में भरपूर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसके बहुत सारे सवाल नीट वीट के छोटे ऊपर थोड़े छोटे बनेंगे, उसमें वो एक स्फीयर ले लेंगे या दो ले लेंगे, मगर बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो मैंने सोचा कि एक साथ सबसे मुश्किल वाला ही कर दूं, झंझट खत्म। Sigma into 7/2 upon epsilon. वेरी गुड, सिग्मा इंटू 7/2, अब समझ गए होगे, 7/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ऐड करके कितना आ गया जल्दी बताओ, 29 upon 10 sigma upon epsilon naught. कौन सा, 29 upon 10 आ रहा है. ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, 19/10 आना चाहिए। देखो माइनस सिग्मा लिया है कि नहीं लिया है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते 2 सेकंड के लिए, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना लिखा हो। ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट 19 upon 10 ही आ रहा है. 19 upon 10. 19/10 आ रहा था, सही है। तो पोटेंशियल एट बी हो गया 19/10। तो इसको मैच कर दो, ब्लैक वाला इससे मैच करेगा, सीधा मैच करेगा। अब C वाला तो वही होगा. but सी वाला तो फिर भी निकालना तो पड़ेगा ही, आखिरी लास्ट। सेम मेथड, sir, हाँ सेम मेथड। सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, और तीनों की वजह से होगा ड्यू टू ए
अब थोड़ा फास्ट करूंगा, सेम से रिपीट कर रहा हूं तो ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, थोड़ा सा फास्ट करूंगा। एंड सी पॉइंट ए पॉइंट के तो बाहर का पॉइंट है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा, अच्छा इसमें बाहर के पॉइंट का फॉर्मूला, ये गलती मत करना, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। स्मॉल आर कहां पर होगा, क्योंकि यहां पे निकालना है, अब सी पॉइंट पे निकालना है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी 7/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। Yes, sir. फिर निकालना है बी पॉइंट पे, सॉरी फिर गलत बोल गया, फिर निकालना है ड्यू टू बी एट पॉइंट सी। हाँ सर आपने पहले वाला है ना वो बी पॉइंट के लिए कर लिया। हाँ, पहले वाला बी पॉइंट के लिए कर लिया है ना, पहले वाला तो बी, ये वाला ब्लैक वाला बी पॉइंट के लिए। हाँ अभी सी वाला करो। हाँ तो ये तो सही किया ना मैंने, हाँ ये तो सही किया, सी पॉइंट पे निकाला ना मैंने, सी पॉइंट पे निकाला ना, निकालो तो सी पॉइंट पे। हाँ अब आपने जो अभी ये लिखा है ना हाँ। वो बी पॉइंट बी सर्कल के रिस्पेक्ट में लिखा है। बी सर्कल ए के, वाले के लिए लिखा ही नहीं है, 3/2 आएगा। ए वाले के लिए 3/2 आएगा, वेरी गुड, आई लाइक इट, 3/2 का स्क्वायर आया, सॉरी चलो बहुत ध्यान से सुन रहे हो, गलती से बच, ना दूसरे पे लिख देते हैं। हाँ सही है सही है सही है, चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, ओके ओके सही है। हाँ ये चीज फिर दूसरे बी का वैसे ही होगा, बी वाले के लिए फिर तो उसको ऐसे लिख दो, फिर जल्दी से लिख दूं, सिग्मा 5/2 का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस तो सेंटर से ही लेते हैं 7/2, ठीक है। ये कहां पर है, ये ड्यू टू स्फीयर बी एट पॉइंट सी है, निकालना किस पे, एट पॉइंट सी ड्यू टू स्फीयर बी, तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया दूसरा वाला, अब सी का लिखना है। सी में तो कोई टेंशन नहीं, सी की तो सरफेस पे ही है पॉइंट, है ना, सी की तो सरफेस पे माइनस सिग्मा होगा ना, बी के लिए माइनस सिग्मा होगा ना भाई, नहीं, हाँ सर। तो माइनस सिग्मा लगाना मत भूलना, माइनस पूरा कर देता हूं, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 7/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू 7/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सी लेना, क्वेश्चन पॉज कर लेना और एक बार खुद से सोल्यूशन है चेक कर लेना, है ना।